अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिकल लेक्चर सीरीज बेटा हमारी चल रही है। आज की इस वीडियो में बेटा हम चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके बारे में एक तो आपको ये पता हो कि बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी, और ज्यादातर लॉन्ग में आता है। अच्छा बेटा, इस बल्कि मैं लिख देता हूँ यहाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। अच्छा बेटा, इसमें आपने ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल क्या करना है, प्रूव करना है। और पहले भी मैं ये बता चुका हूं कि इस किस्म के क्वेश्चन जो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने वाले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। अच्छा, इसमें बेटा आपने ये करना है, सबसे पहले सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री। अच्छा देखिए बेटा, cos 20, 40 और 80 इनकी वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है। cos 60 की हमें पता होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो आप इसकी वैल्यू 1/2 लिखें और इस 1/2 को शुरू में यहां लें 1/2, और इसके बाद जो आपके पास cos 40 है उसको पहले लिख लें और cos 20 डिग्री इसको बाद में लिख लें और cos 80 डिग्री को एंड। यहां तक आपको समझ आ गई है। देखें, इसकी जगह 1/2, अब 1/2 इनके दरमियान में यहां लिखा हुआ है, इसको हम बाहर भी तो लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको स्टार्ट में लिख लें, तो आपके पास क्या बचेगा, cos 20, cos 40, cos 80। अब मैंने क्या किया, cos 40 को पहले लिख लिया, 20 को बाद में, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम लिख सकते हैं, और cos 80 यहां पर आ गया। ये इस वजह से किया ताकि हम जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वहां हमारा आंसर जो है माइनस में ना आए, प्लस में आए। तो अच्छा, अब इसमें हमने यहां पर ये जो है ये प्रोडक्ट फॉर्म है, इसको सम और डिफरेंस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, अगर मैं बेटा यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूं, यहां लिख देता हूं 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूं, 2 से डिवाइड भी कर देता हूं, तो ये हमारे पास बनेगा 1/2। और ये 2 अगर मैं बाहर इस 2 से मल्टीप्लाई, 2 टू द 4, इसको 4 कर देते हैं, 1/4। तो यहां आपके पास बनेगा 2 cos 40 डिग्री और cos 20 डिग्री, cos 80 डिग्री। यानी मैंने क्या किया है, मैंने यहां 2/2 किया, 2 से 2 कैंसिल, वही 1 आएगा, क्योंकि यहां कुछ नहीं तो 1 तो होता है ना। तो यहाँ 1 है तो 2/2 लिखा मैंने। वो किस लिए लिखा, ताकि इस प्रोडक्ट फॉर्म को सम फॉर्म में करने के लिए कंडीशन बनाई है। अच्छा, अब देखें, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इस 2 को 1 के साथ नहीं किया, 2 इसी के साथ है, तो ये बन गया 2 cos अल्फा cos बीटा। अब ये फार्मूला मैं यहां लिखने लगा हूं, 2 cos अल्फा cos बीटा। ये किसके इक्वल होता है बेटा, ये इक्वल हमारे पास होता है 2 cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। ये इसके इक्वल होता है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। अब बेटा इसके ऊपर अप्लाई करते हैं इस फार्मूले को यहां पर, तो आपके पास आया 1/4, ब्रैकेट लगाए। अब यहां से देखें, ये चीज जो है 2 cos अल्फा cos बीटा ये यहां है, ये इक्वल कर देंगे हमने cos अल्फा प्लस बीटा। तो cos अल्फा की वैल्यू 40 है प्लस बीटा की वैल्यू 20 डिग्री है, और प्लस cos अल्फा की वैल्यू वही हमारे पास 40 माइनस और बीटा की 20। तो हमने इसके ऊपर ये अप्लाई कर दिया है, और इसको क्लोज कर दें और मल्टीप्लाई इसके साथ, बल्कि आप ना इसको यहां पर बैक लगा दें, ठीक है। तो यहां लिख दें cos 80 डिग्री, यानी cos 80 डिग्री जो है इन दोनों से, यानी इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी। हमने जो इस पर फार्मूला अप्लाई किया है ये वाला यहां तक, तो इस फार्मूले के अंदर जो भी वैल्यूज है उससे भी cos 80 मल्टीप्लाई ही होगा। तो यहां तक लिखा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 यहां पे cos 40 प्लस 20 ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री प्लस, अब यहां पर बचेगा cos 20 डिग्री, 40 माइनस 20 बचेगा, तो cos 20 डिग्री, और ये मल्टीप्लाई वाला यहां लिख देते हैं cos 80 डिग्री। इसके बाद हमने क्या करना, इसके बाद बेटा आपने 1/4 इसको एज इट इज ऐसे लिखें,
अब cos 60 की वैल्यू तो हमें मालूम है, जैसे कि हमने यहाँ cos 60 की 1/2 करके इसको शुरू में लिया है, तो यहाँ भी आपने cos 60 की जगह क्या पुट कर लेना है 1/2 प्लस cos 180, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास cos 80 डिग्री, जैसे लिखा हुआ इसको एज इट इज लिखें। अब cos 80 जो है अंदर ब्रैकेट के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 ब्रैकेट 1/2 cos 80 डिग्री प्लस, अब cos 20 भी cos 80 से मल्टीप्लाई करें तो cos 80 को पहले लिख लेते हैं, वो cos 1 को बाद में लिखते हैं, क्योंकि ये बड़ी रकम है तो इसको पहले लिख लें। cos 80 cos 1, यानी मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये किया कि 1/2 को cos 80 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 cos 80, अब इसको भी 1, यानी ये cos जो 80 है 180 नहीं सॉरी 80 cos 80 इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखें आप इस पर फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये जो आपके पास यहाँ पर पहले आप इसको एज इट इज ऐसे लिख लें कि ठीक है, अब इसके ऊपर फार्मूला आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ 1/4 ब्रैकेट और 1/2 लिखें और cos 80 डिग्री, इसको एज इट इज ऐसे लिखना है, इसके क्योंकि फार्मूला नहीं लगा रहे हैं हम, प्लस इस पर फार्मूला लगाएं तो फिर भी हमारी कंडीशन नहीं हो रही, क्योंकि ये cos अल्फा cos बीटा है, रिक्वायरमेंट है हमारी cos अल्फा cos बीटा, यानी 2 भी होना चाहिए साथ, तो यहाँ भी हम कर देते हैं 2/2, तो 2/2 करते हैं, तो ये वाला 2 एक आप बाहर लिख लें, एक 2 को बाहर लिखें और एक 2 को यहाँ अंदर लिखें और 1/2 को बाहर लिखें, यानी 2/2 है तो एक ऊपर वाला 2 इसके साथ आ जाएगा और ये नीचे वाला जो 1/2 है ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास कंडीशन बन गई है cos 80 cos 20, यानी अब हमारी कौन सी कंडीशन बन गई है 2 cos अल्फा cos बीटा वाली, ये वाली 2 cos अल्फा cos बीटा, अब ये इसके इक्वल होगा, यहाँ अप्लाई करेंगे, तो यहाँ अब मैं यहाँ से करने लगा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हमारा लंबा है तो इसको थोड़ा सा हम स्पेस रख लेते हैं। 1/4 ब्रैकेट 1/2, तो यहाँ अपनी cos 80 डिग्री प्लस 1/2, अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है जहां पर ये आ रहा है 2 cos अल्फा cos बीटा, तो ये किसके इक्वल होता है cos अल्फा प्लस बीटा, यानी cos अल्फा क्या है इसमें 80 और 20 है, तो 80 पहले माइनस है तो माइनस कर देते हैं, 80 माइनस 2/2 सॉरी 2 नहीं है इसमें तो सिर्फ ये, तो फिर आपने क्या लिखना है प्लस, यहाँ लिखने लगा हूँ cos 80 प्लस 20, यानी अल्फा माइनस बीटा और फिर एक दफा अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया, और ये ब्रैकेट बंद कर दें और बड़ी ब्रैकेट बंद कर दें, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 1/4 1/2 cos 80 डिग्री प्लस 1/2 यहाँ ब्रैकेट cos 80 माइनस 20 करें 60 डिग्री, ये आ गया है cos 60 डिग्री और प्लस cos 80 प्लस 20 ये cos 100 डिग्री, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर cos 60 आया हुआ है और 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप ये करें पहले 1/2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ इसको लिखिए 1/4 ब्रैकेट 1/2 cos 80 डिग्री प्लस 1/2 cos 60 डिग्री प्लस 1/2 cos 100 डिग्री 1/2। अब देखिए 1/2 1/2 1/2 तीनों के अंदर है, तो आप इसको कॉमन लेके बाहर निकाल दें, 1/4 यानी मल्टीप्लाई करके 1/2 आपने बाहर लिया, तो अंदर आपके पास क्या बच गया cos 80, चलिए इसको लिख लेते हैं cos 80 प्लस cos 60 प्लस cos 100। अब आपने क्या करना है, तो इसको देखें 1 4 टू का क्या हो गया 8, अब cos 80 जो है ये लिखा हुआ cos 60 को आप तो पहले लिखने चले, cos 60 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री
प्लस कॉस 100 डिग्री। अच्छा, कॉस 100 को, ये जो कॉस 100 लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, कॉस 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूं। देखिए 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो वो ये 100 ही आएगा ना, तो मैंने इसकी कंडीशन ऐसे लिख दी, कॉस 100 को मैंने लिखा 180 माइनस 80, इसको एक फार्मूला बनाने के लिए। अब इसका फार्मूला ये है कि जहां पर कॉस पाई माइनस थीटा आ जाता है वहां माइनस कॉस थीटा आ जाता है, यानी इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा, यानी ये पाई है, पाई की वैल्यू 180 होती है, पाई माइनस थीटा, ये थीटा है। तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाए तो किसके इक्वल हो जाता है, इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा कॉस, और ये थीटा जो है यहां पर जो होता है ये वाला थीटा, इस तरफ तो पाई है, ये थीटा यहां पर जो 80 है ये आ जाएगा इसके साथ। यानी आप इसको कैसे लिखेंगे, 1/8 cos 60 प्लस, अब cos 80 है तो इसकी जगह तो एज इट इज इसको ऐसे ही लिख लें, और यहां पर देखें इस कंडीशन में ये वाली आइडेंटिटी लगेगी तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस cos 80 cos पाई माइनस थीटा, ये पूरे रकम इज इक्वल टू होती है, यानी ये किसके इक्वल होती है, मैंने उसको लिखना है, इसको नहीं लिखना, इज इक्वल टू माइनस, ये मैंने माइनस लगाया, कॉस, ये कॉस लगाया, अब थीटा लिखना है, थीटा कौन सा है, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई है तो ये थीटा, ये 80 डिग्री यहां। अब बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी हमने करना है, प्लस कॉस 80 माइनस कॉस 80 कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बचा कॉस 60, अब 1/8 कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1/2, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 1/1 8 to the 16, तो 1/16 आपके पास आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, इसको सॉल्व किया और हमारे पास आंसर 1/16 आ गया है, यानी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपने नीचे लिखना है, मेरे पास क्योंकि जगह नहीं थी तो आपने लिख देना है हेंस प्रूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर में जो आता है। अच्छा, ये स्टूडेंट बार बार भी करते हैं, उनको समझ नहीं आती, तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। इसमें जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ज्यादा जो मिस्टेक होती है ना वो इस 1/2 की होती है कि यहाँ पर जो 1/2 आ रहा है या यहाँ वाला 1/2 है इसको आगे मल्टीप्लाई नहीं करते, जैसे ये वाला 1/2 है और इन्हीं से जो है वो मुश्किल हो जाती है उनसे। तो स्टेप बाय स्टेप करना है, एक एक स्टेप देख के करना है, जहाँ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको मल्टीप्लाई करना है, जहाँ ऐड हो रही है ऐड करना है, फार्मूला अप्लाई करना है, बड़ी रकम को पहले लिखना है और कंडीशन बनानी है, 2/2 वाली यहाँ कंडीशन बनाई, यहाँ भी कंडीशन बनाई, और एक जगह हमने जो है वहां 2 जगह इनकी कंडीशन बनाई और यहाँ ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है, ये वाला। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, और ये जो आइडेंटिटी यहाँ ये वाली लगी इसको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। होप सो कि बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।